देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। ऊपरी के मच्छी बाजार में, जहां कई तरह की समस्याओं से यहाँ के मच्छी व्यापारी जूझ रहे हैं, जो आज काफ़ी आक्रोशित होकर इकट्ठा हुए हैं और आज से मछली नहीं बेचने का संकल्प लिया है। आइए हम जानना चाहेंगे और बताना चाहेंगे आप लोगों को कि आखिर इस तरीके का निर्णय उन लोगों ने क्यों लिया। और हम जब यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पे हमने जो देखा उसका कुछ कारण हम समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि यहाँ दिखाएं यहाँ पे कितनी गंदगी और बदबू फैली हुई है, जिसकी वजह से अगर कोई कस्टमर यहाँ आते भी होंगे तो यहाँ की बदबू की वजह से यहाँ पे रुकना मुनासिब नहीं समझते होंगे, जिसकी वजह से इन लोगों के व्यापार पे काफ़ी असर पड़ रहा होगा। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ मछली व्यवसायी हैं जिनसे हम बात करते हैं कि इन लोगों के साथ क्या क्या समस्याएं हैं और क्यों आज इन लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है कि आज से ये लोग मच्छी यहाँ नहीं बेचेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजित सानी है, बल्हा मेरा घर है। क्या समस्या क्या है? समस्या यही है, हम लोग यहाँ पर मछली बेचते हैं सब दिन। आज से हम लोग विचार किए हैं से इस मार्केट में बहुत गंदगी है, से मछली आज से नहीं बेचेंगे। ये मेरा ज़मीन है, ये ज़मीन यहाँ पर मेरा 10 साल घर था। ये घर मैंने बोला माने यहाँ को ठेकेदार से यहाँ पर घर नहीं बनाइए, से यहाँ पर साइकिल मोटरसाइकिल लगेगा। हम बोले ठीक है, मेरा समाज मोटरसाइकिल का ठीक है। ये जगह बेच दिया, या मुर्गा वाले से बेचा कि खसी वाले से बेचा पता नहीं। ये देखिए कौन बेचा, कौन बेचता है ये जगह? ठेकेदार बेच लिया। कौन है ठेकेदार यहाँ का? यहाँ का बैजू मुखिया है। अच्छा, हमको बोला वो अपनी मर्जी से जिसको चाहे जी दे दे। जी वो हमको बोला था कि यहाँ ज़मीन आप कर देंगे, नहीं देंगे तो हम दोगला होंगे, वो बोला था। आज को डेट में उस ज़मीन बेच दिया। हम यहाँ पर आए घर बनाने तो बोला से घर नहीं बनाइए। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ ठेकेदारों की मर्जी चलती है कि कहाँ पे कौन दुकान लगाएंगे और कौन नहीं लगाएंगे। जो अपने मनमाने ढंग से कुछ पैसे का भी डिमांड वगैरह किया था क्या? पैसा का डिमांड हमसे नहीं किया, वो बेच लिया दूसरे हाथ। अच्छा, दूसरे के हाथ से मोटी रकम लेके बेच दिया गया और इन गरीबों को कोई जगह नहीं दी गई। आइए हम कुछ लोगों से और भी बातें करते हैं, व्यापारी हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों के साथ क्या क्या समस्याएं आ रही है यहाँ पे। तो क्या नाम है आपका? महेंद्र मुखिया। हम सीतामढ़ी जिला बेरपुपरी के रहने वाले हैं। हम मछली का धंधा करते हैं, इस जगह पर रहते हैं। ये मेरा मछली बाज़ार है। यहाँ हम लोग देखिए कि मतलब सब अपना धंधा पानी के लिए आते हैं। लेट सेट यहाँ व्यवस्था कारण है, यहाँ बदबू होता है, यहाँ कस्टमर लोग नहीं खड़ा होता है, बहुत तरह का बात विचार होता है, कीचड़ रहता है। कीचड़ में कुछ बाहर लोग बाहर चले आता है, मार्केट में नहीं आता है, बहुत तरह की परेशानी है। गाड़ी लगाने का दिक्कत है, यहाँ मतलब दुकान लगाने में मारपीट करता रहता है। कोई ऐसे लगा दिया, कोई ऐसे कर दिया, कोई ऐसे कर दिया। सबका अपना मना मर्जी काम होता रहता है, मना मर्जी करते रहते हैं। यहाँ देखिए कि बारिश के मौसम में हम लोग कहाँ भागते रहते हैं, सामान देते हैं। कीचड़ में बैठ के हम लोग मछली बेचते हैं। फांसुल पर रहते हैं, कोई कस्टमर आता है, गिर जाता है, पड़ जाता है, फांसुल पर कट जाएगा, मर जाएगा, तो हम लोग बदनाम हो जाते हैं कि मार्केट गए तो ऐसे हुआ। तो बदनामी हम लोग रहते हैं यहाँ। मतलब ठेकेदार साहब यहाँ मतलब कोई व्यवस्था नहीं किया गया हुआ। कौड़ी मतलब एक आदमी 50 रुपये ही लिया जाता है। परेशानी देखता नहीं है, सिर्फ कहता है तुम लोग अपना समझो, करो, जो भी करना नहीं करना है। तो हम लोग कितना दिन तक मतलब इतना परेशानी में झेलेंगे। और भी मार्केट में मतलब बिहार के स्टेट में है, जैसे कि सीतामढ़ी जिला में बहुत बाजार है, वहाँ फेमस जगह है, बाथरूम का जगह है, पानी का व्यवस्था है, रहने के लिए जगह दिया गया हुआ है, आदमी की गाड़ी की व्यवस्था किया गया हुआ है। हम लोग गाड़ी लगाते हैं पोखर पे, वहाँ से बाइक चोरी हो गया, थाना में कंप्लेन किया, कोई बात विचार नहीं सुनने वाला है। अब उसको होगा खोजताछ, बात विचार किया जाएगा। यहाँ हम लोग का परेशानी देखे और परेशानी का सुलझाव निकाले और हम लोग का व्यवस्था दे, ठेकेदार साहब दे तो, चाहे हमारे सरकारी कैंटीन का किसी भी आदमी है यहाँ आके हमारा कैंटीन का सिस्टम देखे और हमारा सहयोग करे। हम सहयोगी साथ में रहेंगे। हम लोग परेशानी में है, हम लोग का परेशानी है कि धूप में हम लोग मछली भी कहाँ बेचेंगे। हम लोग का रहने के लिए जगह नहीं है, मतलब धंधा करने के लिए सामान रखने के लिए जगह नहीं है। दूसरे को घर में रखते हैं, वो बेचारा गायब कर देता है, फेंकवा देता है, चोरी हो जाता है, कहता है इसमें रखा क्यों। तो मान के चलिए हम दूसरे को जगह पर क्यों रखेंगे। हमको पास रहेगा तो हम खुद अपना व्यवस्था कर लेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे इन लोगों के साथ जो समस्या है, इनको अपनी मछली रखने की भी जगह नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी परेशान हैं। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे और भी व्यापारी मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्या आ रही है इन लोगों को यहाँ पे व्यापार करने के लिए। क्या नाम है आपका? जी अरुण सानी, जलालपुर जिठा। क्या समस्या क्या है यहाँ पे? सर समस्या है कि कचरा बहुत है, हम लोगों को सुविधा कुछ नहीं है।
बाजार के कचरा के कारण हमारा व्यापारी लोग के मच्छी बनवा लेता है ग्राहक, और कचरा उधर से महक आता है, हम लोग के मछली नहीं लेता है बनवाने के बाद। कल खुना हमारा 5 किलो रेहू बनवाने के बाद नहीं लिया व्यापारी। क्या बताया, क्या बोला कि मछली आपको महक रहा है। हम जिंदा मछली काटे और उधर से बदबू आया, मछली बनाने के बाद नहीं लिया। अच्छा, मछली जिंदा थी, इन्होंने बनाया, लेकिन इधर से आने वाली बदबू की वजह से जो इनके पास कस्टमर आए थे उन्हें ऐसा लगा कि ये मछली बदबूदार मछली है, जिसकी वजह से वो मछली लेने से इनकार कर दिए और इनका नुकसान हुआ। इस तरीके से आए दिन होता रहता है। यहाँ पे लोग आते हैं, मछली वज़न करवाते हैं, लेकिन यहाँ की बदबू को महसूस करने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि ये मछली खाने योग्य नहीं है, जिस वजह से वो लोग लेना पसंद नहीं करते हैं, जिससे आप लोग के व्यापार में परेशानी महसूस होती है। जी 5 किलो हम लोग की व्यवस्था नहीं है रखने के लिए। बिना रसीद का सर टैक्स लिया जाता है। जैसे 1 गज की दूरी की उसकी 150 रुपया वसूली की जाती है। एक आदमी पर 50 रुपया लिया जाता है। 2 आदमी जैसे रहे पार्टनरशिप में रहे तो उसको 100 रुपया लिया जाता है। इसी तरह सर 1 गज का 50 रुपया लिया जाता है। इसमें गंदगी की बहुत सारी समस्या है। सबसे मूल समस्या ये है जो गंदगी नहीं यहाँ पर है। इनका साफ तौर से कहना है कि हम लोग जब आते हैं यहाँ व्यापार करने के लिए, तो जो एक मछली का वो जिसमें रख के ये लोग लाते हैं, तसला या देगची जो भी बोलते हैं, वो एक देगची पे 50 रुपया लिया जाता है। अगर वही व्यक्ति 2 देगची लेके आए तो 100 रुपया लिया जाता है। और उस 100 रुपये का सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि इन लोगों को कोई रसीद भी नहीं दिया जाता है। हम जानने की कोशिश करते हैं, कुछ और लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि और भी क्या क्या समस्याएं इन लोगों को पेश आ रही है। जी हम कुछ और व्यापारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है। जी बोलिए, क्या जी क्या सर, क्या बात है ना, हम थोड़ा लेट से आते रहते हैं, सोचते हैं इसमें घुसने मेरा जगह दे दी, तो बोला नहीं जगह नहीं है, सबके कात में जाओ उधर बैठने के लिए। अच्छा। मेरा मच्छी नहीं भी बिकाता ना, तभी वो 50 रुपया हमसे लेता रहता है। हम बोले कि मेरा मच्छी सेल नहीं है, कैसे देंगे, बोला कि तभी भी दो, जबरदस्ती मांगता है। मतलब बिक्री हो या ना हो, आपको 50 रुपये देना है। आप एक बार इस मार्केट में एंट्री कर गए तो आपको 50 रुपया देना है, चाहे आपकी बिक्री हो या ना हो। जी हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, कह रहे हैं सर, जो हम लोग 365 दिन के आदमी मछली बेचते हैं, अंदरा मछली, बंगड़ा बचवा, और कस्टमर लोग जो आता रहता है हम लोग के बचवा कटवा लेता है, और इधर से गंदगी आता है तो बोलता है ये तुम्हारा बदबू कर रहा है मछली। अच्छा, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे ये लोग जिस बदबू की बात करते हैं, मैं यहाँ पे न्यूज़ करने के लिए आया हूँ, मेरा भी दम फूल रहा है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि ज़रा इस बदबू को दिखाए, ज़रा हटिए, आप लोग हटिए। इन्हीं कचड़ों के बीच बदबूदार जगह पे बैठकर, इन्हीं कचड़ों के बीच इस बदबूदार जगह पे बैठ के ये लोग मछली का व्यापार करते हैं। अगर आप भी पुपरी बाज़ार में मछली खरीदने आए होंगे कभी, तो आपने भी इस बदबू को, मतलब ये नरकीय स्थल जो बन चुका हुआ है, इसकी बदबू को महसूस आपने किया होगा और अपने नाक पे रुमाल रखकर जल्द से जल्द ये इस जगह से जाने की कोशिश की होगी। हम यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। महिला भी हैं जिनकी कुछ समस्याएं हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? अनबरी खातून। हाँ, क्या समस्या है आपका? समस्या है कि मेरा दुकान था, वो दुकान, किस चीज़ का दुकान है आपका? मुर्गा का दुकान है। मुर्गा की दुकान जी। चला रही है। जी बोलिए। वो दुकान को तोड़ के दूसरा अगला बना लिया दुकान। कौन बना लिया? वो मेस्तर बनवाया कबारिन से। अच्छा। कबारिन को भाड़ा पर दिए हुआ है। हम वो नहीं ठेकेदार पूछ रहे हैं। बेचा। कौन, किसके कहने पे वो मुखिया, तोड़ा गया? मुखिया सर, ये कौन है? इधर बोलिए, इधर। बैजू मुखिया बना कोई कुछ, या हमको उतरवा के बेचवा दिया। और उसके बाद इतना जगह हमारा एगो ब्रिंच है, और सामान में रखते हैं तो सामान उसमें से गायब हो जाता है, रखने नहीं देता है, ताला लॉक कर देता है। हम लोग बिल्ला है, गरीब आदमी है, 2 रुपया कमाने के लिए है कि रोजी रोटी हमारा चल रहा है। और हम पर वो हट्टो गाड़ी 50 रुपया वसूल करता है, या हमारा ठिकाना नहीं लगाते हैं। अच्छा, आप लोग से भी 50 रुपया? जी। तो इनका साफ तौर से कहना है कि इनके भी दुकान को तुड़वा दिया गया ठेकेदार के द्वारा, लेकिन दोबारा इनको जो दुकान दी गई है वो काफ़ी संकीर्ण जगह पे है, छोटी सी जगह पे है, जहाँ पे इनको सामान रखने की भी काफ़ी परेशानी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुर्गा दुकान के लिए थोड़ी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ मुर्गा को स्टोरेज किया जाए और बनाया जा सके। यहाँ पे एक मीट दुकानदार भी हैं
जिनके साथ कुछ परेशानियां, इधर आइए, आपके साथ क्या परेशानी है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीम अंसारी। हाँ, क्या समस्या है? मेरा जगह तोड़वा दिया, सबका जगह तोड़वा दिया। तोड़वाने के बाद में कहा कि बना के देंगे। कौन बोला ये बात? ठेकेदार बोला, बैजू मुखिया। अच्छा। उसके बाद में उस जगह पे दूसरा दुकान लगा रहा है मुर्गा का, वो बेच दिया जगह। हम कहे इस सवाल को अपील किए कि भाई जगह पर जब हमारा दुकान है, मेरा पोल गड़ा हुआ है, वहाँ पे अभी तक ले खड़ा हुआ है पोल, उस जगह पे दूसरे का मुर्गा का दुकान है, लेकिन मेरा नहीं होने दे रहा है, करा पैसा लगेगा। कितना पैसे का मांग किया? हम कहे 50,000 तक होगा तो हम देंगे। करा अगला कहा कि 5 लाख रुपया दिया, 5 लाख तुम देगा? हम चुप हो गए। जैसा कि आपने साफ तौर से सुना कि यहाँ पे ठेकेदार के द्वारा काफ़ी मनमानी की जा रही है। यहाँ के जितने भी व्यापारी हैं, चाहे वो मछली व्यापारी हो, मुर्गा के व्यापारी हो या मीट वगैरह बनाने वाले हैं, इन लोगों का साफ तौर से यहाँ के ठेकेदार पे ये आरोप है कि वो अपनी मनमानी से यहाँ पे दुकान को तुड़वा रहे हैं और अपने मर्जी के हिसाब से लोगों को दुकान अलॉट करते हैं। जितनी मर्जी होती है उन लोगों को। एक बूढ़ी माँ जी हैं यहाँ पे, लगता है इन्हें भी कुछ कहना है। आपको भी कुछ कहना है? इधर घूम के बोलिए, क्या नाम है? नाम बोलो। नाम क्या है आपका? हाँ, कि बेटा के कहबे? अपन नाम बोलू। जितनी कथी करे छी यहाँ बाजार में? कथी के दुकान? साड़ी के दुकान है। अच्छा, कहिया से 20-40 बरस से भी पहले से आपकी दुकान लग रही है। देखियो, तो अभी क्या समस्या है? तो देखियो, घर द्वार नहीं बनावे दैया। के न बनावे दैया? ठेकेदार। अच्छा, ठेकेदार न बनावे दैया। ठेकेदार क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है ठेकेदार? तो नहीं बनाबो। क्या है? आ दुकानों सब बेच ले, बड़ी दूर में रहा एत तक सब बेच ले दुकान, हमरा इतना छोड़ दे हवे। अभी आपने सुना, ये बूढ़ी माँ की भी यही समस्या है कि ठेकेदार द्वारा इनकी दुकान, इन्होंने बताया कि 40 साल से पहले से थी, जो तोड़ दिया गया है। आपकी दुकान तोड़ दी गई है? इनकी भी दुकान तोड़ दिया गया, ठेकेदार के द्वारा तोड़वा दिया गया और इनसे भी पैसे का डिमांड लगभग किया ही जा रहा होगा। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ठेकेदार के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज ये लोग काफ़ी आक्रोश में हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ मछुआ विभाग के सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन लोगों की समस्या का कैसे निदान निकाला जा सके। तो हम बात करते हैं यहाँ के सेक्रेटरी, क्या नाम है अपना? सीताराम मुखिया जी। क्या परेशानी है यहाँ पे लोगों को? आज यहाँ पे देख रहा हूँ काफ़ी आक्रोशित है। यहाँ पे मछुआ विभाग के लोग हैं जो मछली का व्यापार करते हैं, वो लोग काफ़ी आक्रोशित दिख रहे हैं। तो क्या समस्या है, क्या क्या है, जरा आप डिटेल में बताइए। समस्या यहाँ है कि यहाँ लगभग अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न पंचायत से यहाँ मछली बेचने आते हैं, मछली व्यवसाय करने वाले। और हम देखते हैं कभी दरभंगा, बगल में हमारा दरभंगा के लोग आ जाते हैं, कभी मधुबनी के आ जाते हैं। लगभग 3 जिला के यहाँ व्यवसायी लोग करने आते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुख्य समस्या यहाँ है कि यहाँ बरसात के समय में कचरा पानी की वजह से जो तसला और जो दुकान पर फांसुल रहता है, इससे कभी ऐसा हो जाता है माहौल कि गिर करके कोई कट न जाए, इस तरह के तो यहाँ कचरा रहता है, डर का माहौल बना ठीक है। इससे पूर्व में अंचलाधिकारी जो चला रहे थे, हाल में साल भर पहले कार्यपालक पदाधिकारी के अंदर में बाज़ार चलाया, तो ये लोग कह दिया कि हम बाज़ार को बहुत बेहतर करेंगे। जैसे सुनने में आया कि एग्रीमेंट इसी हिसाब से हुआ कि नगर पंचायत में आ जाएगा तो बेहतर बाज़ार बना के दे दिया जाएगा। लोग जो अपना 5,000-10,000 का एक झोपड़ी बना के अपना दुकानदारी करते थे, झोपड़ी बना के रह रहे थे। कार्यपालक पदाधिकारी हमारे वर्तमान SDO साहब एक नोटिस निकलवा करके सबको कहा अपना अपना दुकान तोड़ लीजिए। ये लोग नहीं तोड़े, तो रात के अंधेरे में आ करके, कभी भी देखिएगा अतिक्रमण चलता है तो बाई नेम दिन में चलता है, रात के अंधेरे में आकर के सारा दुकानदार को JCB से दुकान को तोड़वा दिया गया, ये कह के कि हम बेहतर दुकान बनावेंगे। मछली के धंधा में अधिकांश देखते होइएगा कि मछली को धूप लगने से मछली खराब हो जाता है, बरसात लगने से भी मछली खराब हो जाता है। इस तरह की समस्या साल भर से है। कई बार हम लोग यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी वर्तमान SDO को भी हम कहें कि सर आप तोड़वा दिए, यह कह करके कि बना के देंगे, साल भर हो गया अभी तक बन नहीं रहा है, इस पर कार्य किया जाए। तो वो लोग सुनने के बाद इस पर कोई जवाब नहीं दिए। आज तक यही समस्या है। सबसे बड़ा समस्या यहाँ है कि यहाँ 150-200 व्यापारी है। यहाँ का जो क्षेत्रफल रकबा होनी चाहिए जो पहले था, उसको ये लोग बड़े पैमाने पर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा 2-4-5 लोग रखे हुए हैं, ऐसे दबंग लोग के रखे हुए हैं, उससे बिना रसीद के
एक दर तसला पर 50 रुपया लिया जाता है। एक दुकानदार के यहाँ 4 से 5 तसला आता है मछली में, उसमें तो 200 रुपया कलेक्शन होता है, बिना रसीद के होता है। ये तो अपना में दबंगिरी करके हाट तसलवा करके ये लोग आपस में बंदर बांट करते हैं। कोई सुविधा नहीं है बाज़ार में। देखिए कितना नर्क बना हुआ है पूरे बाज़ार। आने वाले कल बरसात में ऐसा स्थिति बन जाएगा कि यहाँ बाज़ार तो लगाने लायक रहता नहीं, रोड पर लोग कहीं कहीं बेच लेता है। और कभी मछली जो काट करके जो हम लोग बेचते हैं, कोई ग्राहक को दे दिए तो वहाँ ऐसा हो जाता है कि ग्राहक कहता है कि ये मछली सड़ा हुआ है, हम कहते हैं कि बढ़िया है मछली। इसके कारण, गंदगी के कारण वो छोड़ के चले जाते हैं। हम लोग के बीच में ऐसा होता है कि कभी कस्टमर ग्राहक के बीच में मार उत्पन्न होने की नौबत आता है गंदगी के कारण। ये बात के लिए हम सारा आज मल्लाह जो एकत्रित हुए हैं, अनिश्चितकालीन हम लोग यानी बाज़ार बंद करने का संकल्प लिए हैं। जब तक मेरा मांग पूरा न हो कि हमारा बाज़ार के सुंदरीकरण कर दे, हमारा जो आप तोड़ दिए झोपड़ी, कहें कि हम विभागीय बना के देंगे, अलॉटमेंट करेंगे, जो आज तक नहीं हुआ है। आज जो हो रहा है खाली ज़मीन, जहाँ तक हमको जानकारी है सब लोग बोलवे किया है, एक जगह को 50,000 लाख रुपया लेकर के गैर जो बाज़ार का व्यापारियों नहीं है, जो बाहर से आते हैं, उस सब को पैसा दे करके जगह को बेचने के काम कर रहे हैं। यही समस्या के लेकर के आज मान लीजिए कि यही नहीं, पूरे गुदरी बाज़ार में जाइएगा तो बढ़िया आदमी इस बाज़ार में आना नहीं चाहता है। चाहे वो साग वाला हो, सब्जी वाला हो, जो भी फल व्यवसायी हो, जो भी व्यवसाय लोग हैं, बढ़िया से दुकानदारी नहीं कर पाते हैं स्थिति खराब होने के कारण। हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से इस संघ की आवाज़ उठाएं और जो कार्यपालक पदाधिकारी है, जो पैसा तहसील करके बंदर बांट करते हैं, वो पैसा तहसील करके बाज़ार के काम में लगावे, ताकि सब व्यापारी यहाँ अपना जीवन रोटी के जो कार्य करते हैं वो बढ़िया से कर पाएँ। ये तो जैसा कि आपने सुना, ये मछुआ विभाग के सेक्रेटरी हैं और इन्होंने बहुत सारी समस्याओं पे प्रकाश डाला है। और एक बात इन्होंने जो कहा कि एक व्यापारी अगर 2 या 3 वो मछली का तस्का या बर्तन में लेके आते हैं, उन लोगों से प्रति तसला या देगची जो बोलते हैं उससे 50 रुपये लिया जाता है, लेकिन उसका कोई रसीद नहीं दिया जाता। आखिर ये पैसा जाता कहाँ है, हम जानने की कोशिश करेंगे। और आप बने रहिए पुपरी न्यूज़ के साथ, हम इस मसले को आगे तक उठाएंगे और इस पे कार्य करने की हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस समस्या का निदान निकाला जाए। हम वरीय पदाधिकारियों से भी इस पे बात करेंगे कि आखिर जो यहाँ पे समस्याएं चल रही हैं इन लोगों के साथ, यहाँ जो मच्छी बाज़ार था, वो मच्छी बाज़ार को दूसरे दुकानदारों के हाथ से ठेकेदार के द्वारा जो बेचा जा रहा है, यही समस्या न है जी। जो अब धीरे धीरे मच्छी बाज़ार सिमट भी रहा है और यहाँ की गंदगी और यहाँ के बदबू पे जो लोग, बदबू से जो लोग परेशान हैं, उसके लिए भी हम आवाज़ उठाते रहेंगे। पुपरी न्यूज़ के लिए मैं टीपू टार्जन, कैमरामैन सुजीत कुमार मिश्रा के साथ। देखते रहिए, लाइक और फॉलो भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को शेयर कीजिए, ताकि ये न्यूज़ आगे वरीय पदाधिकारियों तक पहुँचता रहे। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।